नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी 2 क्लास हो चुकी थी पशु परिचर भर्ती है पार्ट 2 की। आज अपनी तीसरी क्लास है। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी बनाए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मात्र 30 दिन में जो है आपके पार्ट बी के जो 45 क्वेश्चन है अपनी मुट्ठी में होंगे और हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकोगे। मैं आपको शॉर्ट और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से ना होकर जो है मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से जो गर्भाधान करवाया जाता है पशुओं का, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो कृत्रिम विधि से नर पशु के वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, कृत्रिम जो गर्भाधान है उसका क्या मतलब है कि कृत्रिम विधि में क्या होता है कि नर पशु के जो वीर्य होता है उसको एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि भारत जो है हिमीकृत, आजकल क्या होता है वीर्य को हिमीकृत यानी कि जमा के रखते हैं। हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ पर है? राजस्थान में। तो हिमीकृत जो वीर्य बैंक है वो बस्सी बस्सी जयपुर में, ध्यान रखना, बस्सी जयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आजकल क्या होता है जो वीर्य होता है उसको हिमीकृत यानी कि जमा कर रखते हैं, और ये जो हिमीकृत वीर्य बैंक है वो कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। ठीक है, बस्सी जो जयपुर में बस्सी स्थान है वहां पर हिमीकृत वीर्य बैंक है, जहां पर जो है नर पशु का वीर्य जो है उसको हिमीकृत करके यानी कि बर्फ में जमा कर रखा जाता है। ठीक है, भारत में जो पहला कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग हुआ था वो 1937 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में जो गहन हिमीकृत वीर्य का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको बता दिया वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है? गहन हिमीकृत वीर्य का। और हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ पर है? हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। ठीक है, बस्सी जयपुर में। शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा लेकिन बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कि सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की प्रक्रिया को थाइंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लें आप इस चीज को कि सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थाइंग कहलाती है। वीर्य को तरल करने की प्रक्रिया से क्या मतलब है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि वीर्य किसके रूप में होता है? हिमीकृत वीर्य होता है। हिमीकृत वीर्य का मतलब है कि वीर्य को एकदम जो है बर्फ के टाइप से जमा के रखते हैं, जिसकी वजह से जो हिमीकृत वीर्य है उसको वापस जो तरल रूप में यानी कि द्रव्य रूप में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं? थाइंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ पर है? हिमीकृत वीर्य बैंक आपकी बस्सी में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस्सी बस्सी जयपुर वाला है, ना कि चित्तौड़गढ़ वाला। बस्सी जयपुर में क्या है? हिमीकृत वीर्य बैंक है। और इसमें जो वीर्य होता है नर जो पशु है उसका, उसको जमा कर रखते हैं बर्फ के रूप में, और इसको वापस तरल रूप में जब इसका उपयोग करते हैं तो इसको तरल रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। तो वीर्य को तरल रूप में परिवर्तित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है या फिर जो विधि काम में ली जाती है उसको थाइंग कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? थाइंग विधि कहते हैं। तो सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी थाइंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें आप। ठीक, अब जो है दो विधियां हैं जो है कृत्रिम जो गर्भाधान है उसकी, एक तो है विजाइनल विधि और एक है रेक्टो विजाइनल विधि, जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है किसका? रेक्टो विजाइनल विधि का। विजाइनल विधि में क्या होता है कि एक जो है ना यंत्र आता है, उसकी सहायता से जो है मादा पशु के अंदर वीर्य को रख देते हैं। मादा पशु के अंदर क्या करते हैं? वीर्य को रख देते हैं, और उससे क्या हो जाता है? कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो है आपकी रेक्टो विजाइनल विधि में क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है या फिर जो पशुधन सहायक होता है वो अपने हाथ को अंदर ले जाता है, पशु के अपने हाथ को अंदर ले जाता है, और उसके बाद में एक जो है वीर्य गन होती है जिसकी सहायता से वो जो है मादा पशु के जो है अंदर जो है, या मादा पशु के जो अंडा से होता है उसको पकड़कर उसके अंदर क्या कर लेता है? नर पशु के जो है वीर्य छोड़ देता है। तो ये जो है रेक्टो विजाइनल विधि में अपने हाथ से करता है। ठीक है, और जो विजाइनल विधि है इसको में डायरेक्ट यंत्र की सहायता से बाहर से ही जो है वीर्य डाला जाता है। तो कुल मिला के जो सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है वो है रेक्टो विजाइनल विधि। तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि कृत्रिम विधि से नर पशु का जो वीर्य होता है उसको एकत्रित करके मादा पशु के प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। और भारत में ये पहला प्रयोग कब हुआ? 1937 में। वर्तमान में गहन हिमीकृत वीर्य का प्रयोग किया जाता है, और हिमीकृत राजस्थान में जो है हिमीकृत वीर्य बैंक यान पर जहाँ पर जो नर पशु है उनका जो वीर्य होता है उसको बर्फ के रूप में ठंडा करके रखा जाता है। ये कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। बस्सी जयपुर में।
ठीक है। और सामान्य ताप पर वीर्य को वापस तरल जन यानी कि जो है हिमीकृत करके वीर्य को रखा जाता है, तो इसका उपयोग करने के लिए इसको वापस क्या तरल रूप में क्या है परिवर्तित करते हैं, और इस तरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थाइंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थाइंग किसे कहते हैं, वीर्य को तरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। विधियां जो है कृत्रिम जो गर्भाधान है उसकी दो विधियां, एक तो विजाइनल विधि और एक है रेक्टो विजाइल विधि। विजाइनल विधि में तो क्या होता है, डायरेक्ट बाहर से ही क्या रखा जाता है, जो मादा पशु है उसके शरीर में वीर्य को क्या करता जाता है, अंदर इंटरेक्ट किया जाता है। लेकिन रेक्टो विजाइनल में क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है या पशुधन सहायक होता है वो अपने हाथ से क्या है पशु के अंदर जो प्रजनन नलिका है उसमें जाकर जो है एक वीर्य गन के द्वारा जो है वीर्य को अंदर छोड़ता है। तो कुल मिला के ये दो विधियां सर्वाधिक उपयोग में कौन सी लाई जाती है, रेक्टो विजाइनल विधि लाई जाती है। बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पार्ट सेकंड जो बी है पार्ट पशु परिचर का वो करवाऊंगा। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।